समस्त देशवासियों को, समस्त अधिकारियों को, समस्त नेताओं को, समस्त अभिनेताओं को, समस्त पत्रकारों को मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ कि सभी ध्यान दें। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत है, लेकिन हमारी बहन बेटी को नग्न करके मतलब समाज में सभी लोग जागें, सभी सनातनी हिंदुओं जागें और एक आंदोलन मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति आएगी। हमने विश्व को ज्ञान दिया है, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और भारत माता की सुरक्षा एवं सम्मान करना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। सभी लोग उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए जब तक रुको नहीं। हमारा देश भारत जगत गुरु रहा है और जगत गुरु फिर बनेगा। मानव में परिवर्तन, जो युवा जो हमारी रीढ़ है, आज युवा को भटकाया जा रहा है, दिशाहीन बना दिया गया है, नग्न का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इन सभी जो नंगे जो है सड़ांध पैदा हो रही है, कैंसर की बीमारी। अब आप ही बताइए, अगर आपने उसको खत्म नहीं किया तो पूरे समाज में सड़ांध पैदा हो जाएगी और सड़ांध एक सब का रूप धारण कर लेगी। समाज ही नहीं रहेगा तो देश ही नहीं रहेगा और देश नहीं रहेगा तो हमारी मतलब हम जगत गुरु कैसे बनेंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाले देशद्रोहियों, गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सभी लोग जागरूक हों। सभी हिंदू, सनातनी हिंदू जागें। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, लाइव पे आ रहा हूं, मैंने कई जगह सूचना भी दी है। मुख्यमंत्री जी से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो हमारे मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी, सभी विधायकगण बुलंदशहर क्षेत्र के और सभी जो है प्रशासनिक शासनिक जो अधिकारीगण, सभी ध्यान दें। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, इसमें सड़ांध पैदा करी जा रही है, इसको दूषित होने से रोकें, क्योंकि एक दिन ये कैंसर बन जाएगी और आपको पता है फिर कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। तो हमारा युवा जो है वो भटकाव में ला रहे हैं और मतलब नशीले पदार्थों का सेवन हो रहा है। अभी होली का पर्व जो राष्ट्रीय पर्व है और हमारी भारतीय संस्कृति का एक पवित्र अंग है, धार्मिक अंग है, ईद का पर्व है जो असत्य पर सत्यता की। हम सभी जागें और हम सोए ना रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारा देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। जबकि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और भारत जैसा कोई देश नहीं है। हम धन्य हैं इस देश में, लेकिन यहाँ गद्दारों ने या असामाजिक तत्वों ने या राजनीतिक जो है लाभ लेने वालों ने मतलब इस देश को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं और दिशा हमारी गलत हो जाएगी तो हमारा संस्कृति मिट जाएगी। तो हम सभी हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप आंखों पर पट्टी ना बांधें, गांधी जी की तरह 3 बंदरों को ना लें कि बुराई मत देखो, बुराई मत करो और बुरा मत बोलो। लेकिन आप ही बताइए कि आंखों पे अगर पट्टी बांध लोगे तो बिल्ली के जो है कबूतर नहीं बच जाएगा, बिल्ली शिकार उस पर करेगी, झपटा मारेगी। जो लोग इस देश को मतलब बिगाड़ने में लगे हुए हैं, संस्कृति को तोड़ने में लगे हुए हैं, गद्दारी कर रहे हैं, उनके प्रति तुरंत कार्रवाई की जाए। और क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? मैं कई दिन से लाइव आ रहा हूं और इस चीज को बता रहा हूं कि भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। भारत ने विश्व को बड़ी बड़ी बात करने से, बड़ी बड़ी योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है। अब बड़े व्यक्तित्व की जरूरत है। जब तक हमारे जीवन में व्यक्तित्व नहीं आएगा, और आप लोग बांध लो पट्टी आंखों पे, क्योंकि ये व्यक्तित्व आपका अब झलक रहा है। क्योंकि आप जो लाभ जहां उठाना चाह रहे हो आपको बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब राक्षसों का विनाश होने वाला है। आशुतोष महाराज जी का मैं शिष्य हूं और अब ये चक्र चल रहा है। विश्व शांति का प्रोधा आ चुका है और मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी, ब्रह्म ज्ञान से विश्व में शांति आएगी। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, देशभक्त नहीं बनेंगे, हमारा देश नहीं बचेगा। निस्वार्थ सेवा करें। हमने दूसरों को पाठ पढ़ाया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करना ये हमारा धर्म है। तो स्वार्थी तत्व केवल
मनी के पीछे पड़े हुए हैं, बोरे के बोरे नोटों को कमाने में लगे हुए हैं, इस देश को दीमक की तरह खाने में लगे हुए हैं, जोक की तरह लोग खून चूस रहे हैं। तो अब आप जो है उस मालिक की निगाह से बच नहीं पाओगे। आज तो उसका चक्र चल रहा है और तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा। जो उसका सहयोगी होगा, जो धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए और जो है बुराई को दूर करने में सहयोगी बनेंगे, वो सब जो है जागें और सामने आए। ये देश भारत देश है। भा माने प्रकाश, रथ माने लीन, जो प्रकाश में लगा हुआ है और जब अंधेरा भग जाता है, क्योंकि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। अब हर साख पे उल्लू बैठा है, इंजाम गुलस्ता क्या होगा। इन उल्लुओं का इंतजाम करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आप देख लेना, भगवान की निगाह से आप नहीं बच पाओगे। जिन्होंने रावण का साथ दिया था, जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था, उनका वही हजर हुआ था। और अब वो समय आ गया है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। ये अगर धर्म का साथ आप नहीं दोगे ना, तो आप आंख पे पट्टी बांध लो गंधारी की तरह, और मतलब जो है रावण की तरह। और मतलब विभीषण अकेला था लंका में, लेकिन जीत सत्य की होनी है और अधर्म की हार होनी है। तो इसीलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। लेकिन नहीं सुनोगे, नहीं जागोगे तो आप देख लेना, आपके सामने नारी नंगी की जा रही है। हमारे युवा भटक दे रहा है, उसको नशीले पदार्थ दिए जा रहे हैं, उनको लालच में जो है दे दे के जो है मतलब अश्लीलता का व्यापार करा जा रहा है इस देश में। और बाहर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, विश्व में जो है मतलब लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत को मतलब ताकतें तोड़ने में लगी हुई हैं। भारत अखंड भारत था और आज इस अखंड भारत को हमारे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कितने देश बन चुके हैं और अभी आगे भी साजिश करी जा रही है। जबकि भारतीय संस्कृति ही सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। लेकिन अभी तक हम यही नहीं जान पा रहे कि वैदिक क्या है, सनातन क्या है। सनातन वो है जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आप सभी उठें, जागें और आगे आएं। और अगर आप नहीं आए ना, तो देख लेना आपकी वो दुर्दशा होगी जो रावण की हुई थी, जो सिकंदर की हुई थी, जो कंस की हुई थी। ये मेरा भारत है, मेरा भारत महान है, तिरंगा जिसकी पहचान है। और हम सब की जान है भारत, क्योंकि भारत बचेगा तो संस्कृति बचेगी। भारत संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत है। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, संस्कार दिए हैं। तो ऐसी भारतीय संस्कृति को कृपया तोड़ने की कोशिश ना करें, साजिश ना करें। षड्यंत्र कार्यों के प्रति लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। सभी प्रशासन, शासन, नेता, अभिनेता जितने भी हैं, प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है देशभक्ति। देश बचेगा तो हम बचेंगे। देशभक्ति और राम भक्त हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि एक राम भक्त ही, एक दिव्य ज्योति परिवार के भी सभी लोग जागें और जहां भी हैं वो लोग इनको जगाएं कि अब ये देश में ये नहीं होगा। मानव जाग चुका है, मानव जाग रहा है। हिंदू को कोई तोड़ेगा, हिंदू को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो वो खुद मिट जाएगा, क्योंकि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो ऐसे भारत को, अखंड भारत को अब तोड़ने की साजिश ना करें। विश्व शांति का प्रोधा, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता, युग परिवर्तक, वो अब आशुतोष इस धरती पर जन्म ले चुका है। और अब बताएं, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो वो 3 काम करता है। राक्षसों का विनाश करता है, सज्जनों की रक्षा करता है और धर्म की स्थापना करता है। तो अब वो समय आ गया है। आप 7 विधायक बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, MP ये कर रहे हैं, क्या ये आंखों पे पट्टी बांध रखी है? मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ, DM साहब को दे चुका हूँ, SSP साहब को मैसेज दे चुका हूँ और बार बार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी विधायक या कोई भी चीज इस चीज को, ये जितनी भी अश्लील वीडियो हैं, इनको तुरंत रोक लगाई जाए इन पे। मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी तलक को से कर सका हूं, पृथ्वी नागरिक है। हमारा देश के सामने, हमारे आंखों के सामने मतलब गद्दारी कर रहे हैं और मतलब हम उनको सजा नहीं दे रहे, उनके प्रति कार्रवाई नहीं कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर इतना लचीला बना दिया कि मतलब जो वो खुलेआम मतलब ये सब चीजें शरारतें चल रही हैं। घर घर में जो है हर गलत मैसेज जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है। अरे हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, हम सुधरेंगे दुनिया सुधरेगी। लॉ एंड ऑर्डर हर किसी के लिए होना चाहिए और एक सख्त से सख्त इनके प्रति कार्रवाई की जाए और भारतीय संस्कृति और भारतीय सुरक्षा और सम्मान, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।
मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सभी लोग उठो, जागो और एक मानव की क्रांति पैदा करो, आंदोलन पैदा करो, क्योंकि आंदोलन से युद्ध जीता जाएगा। युद्ध घर में बैठ के नहीं जीता जाएगा। एक भीतर का युद्ध होता है, एक बाहर का युद्ध होता है। आप संकल्पित हों इस होली के पवित्र त्योहार को, जो इसका संदेश है उसको दुनिया को बताएं कि हमारी होली जो है वो बुराइयों पे अच्छाई की जीत का तो पर्व है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल कपट उसको आग में जलाने का प्रतीक है, और असत्य पे सत्यता का प्रतीक है, और अधर्म पे धर्म का प्रतीक है। तो आओ हम सभी, ईश्वर हम सभी को शक्ति दे, भक्ति दे और सद्बुद्धि प्रदान करे, और हमारा ज्ञान का परचम विश्व में जाए। हमें जो श्रेष्ठ योजनाओं के साथ, श्रेष्ठ विचारों के साथ श्रेष्ठ मानवों की जरूरत है। आप जो श्रेष्ठ चरित्र बनाएं, और किसी भी जो भी कोई गलत काम करता है उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत करें, शीघ्र करें, और उनको प्रति जो ये वीडियो डाल रहे हैं इनको कड़ी चेतावनी देकर इनके साथ में कड़ी कार्रवाई करें। तो मेरा यही एक सबसे आपसे आग्रह है, सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और अगर नहीं सुनोगे तो देख लेना, फिर तुम्हारा जो है ना, ये मौसम अब ऐसा आ गया है कि अब अधर्मियों का, पापियों का, देशद्रोहियों का, गद्दारों का विनाश होना ही होना है। हमारे भारत ने दुनिया को पाठ पढ़ाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः। हमारे भारत ने ही पाठ पढ़ाया है। वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। तो जो भी ये समाज में हमारे में सड़ांध पैदा कर रहे हैं, हमारे समाज के जो है मतलब दुष्प्रवृत्ति लाके हमारे बहनों को, बेटों को, उनको चरित्र को जो है मतलब ये शर्मनाक विषय है, बड़े शर्म की बात है। सभी लोग शासन में, प्रशासन में जो भी लोग हैं, जो भी लोग मतलब हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि राक्षसों को, उपद्रवियों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को उनको पकड़ें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। मैं इनका शिष्य हूं। आशुतोष महाराज जी का सबसे बड़ी पहचान मेरी ये है, ये विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आपको संदेश दे रहा हूं, और आप देखना ना, आशुतोष का चक्र चल रहा है और धर्म की स्थापना होकर रहेगी। भारतीय संस्कृति को किसी की ताकत नहीं कोई मिटा दे। ये शाश्वत संस्कृति है, सदा से रहने वाली संस्कृति है, और वे मटेंगे जो इसे मिटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे भारत में हमने जन्म लिया है, क्योंकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा, धर्म को धंधा। ये धंधा ना करें धर्म का। धर्म धर्मेण हीना पशु भी समाना, जहां धर्म नहीं है वो पशु के समान है, और पशु भ्रष्टा खाता है, पशु गंदगी में मुंह मारता है। तो आप गंदगी में मुंह मत मारो। आप इस देश के निर्माण में सभी सहयोगी बनो, सभी आगे आए, और भारतीय संस्कृति की आन बान शान के लिए आप सभी सहयोगी बने, क्योंकि मनी इज लॉस्ट। इस धर्म को धंधा मत बनाओ, ये धंधा नहीं है। धर्म वो है जो धारण किया जाता है, जो राम को धारण करता है, जो कृष्ण को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है, और सत्य में जयते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। बाहर तीर्थों पे भगवान नहीं है, भगवान हमारे अंदर में बैठा है। आप सब लोग स्वयं को जाने में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, और दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। मतलब हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। हमको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकती, तो आग जला नहीं सकती। तो हम अजर अमर अविनाशी हैं। शरीर को कुछ भी कर सकता है, कोई नुकसान, लेकिन शरीर बार बार, जैसे हम कपड़ों को बदलते हैं ऐसे ही हम शरीर बदलते हैं। तो इसीलिए सभी लोग, मैं बता रहा हूं, ये हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं नहीं आता, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा है। मैंने जगह जगह जो है सूचनाएं दी हैं, लेकिन सब कोई मोबाइल बंद कर लेता है, कोई मतलब उन वीडियो को डिलीट कर देता है। आप ये बताइए कि कबूतर
अगर आंख मीच लेगा तो क्या वो जो है बिल्ली के शिकार से बच जाएगा? देशद्रोहियों, गद्दारों, आप भी गद्दारी में ही गिने जाओगे। अगर आप इस देश की आग को मतलब जलाने का काम करोगे तो आप भी देशद्रोही और गद्दार करे जाओगे। आप अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाह रहा हूं, मैं सब से ये चीजें कह रहा हूं। और कॉमेंट्स करो, लाइक करो और इस वीडियो को जगह जगह पहुंचाइए। मेरा भारत बचेगा तो हम बचेंगे, मेरा भारत बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा भारत बचेगा तो हमारे संस्कार बचेंगे। और संस्कृति और संस्कार को दिया है तो भारत ने दिया है। भारत वो है जो प्रकाश में लगा हुआ है, भारत वो है जो वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। पूरा विश्व हमारा जो है परिवार है। मैं आपको बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार, प्रत्येक मानव को जागने का इस टाइम जो है जरूरत है। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुको मत। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, अपनी धर्म का निर्वाह करें। और ये पाखंडी, ये ढोंगी या ये देशद्रोही गद्दार जो हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दें। ईंट का जवाब पत्थर से दें, गोली का जवाब गोली से दें। और ये सब हम सब का धर्म है, हम सब का कर्तव्य है। हमारे देश की तरफ को कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली काट दें। जो कोई जवान करता है उसकी जवान काटें। और जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं उनको वो सजा देनी चाहिए कि चौराहे पे खड़ा होकर उनको फांसी लगाई जाए या उनको कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि योगी जी भी सुन लें। क्योंकि बिल्डोजर चलवाते हैं, वो सीधा गोली काटे करते हैं। मैं माननीय योगी नाथ जी, मैं आपके प्रदेश में रहता हूँ, मुझे बड़ा गर्व है। मैं इसीलिए मैं जो अभिभूत हूँ, खुश हूँ आपकी नीति से, आपके विचारों से, आपके कर्म से। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी भारत में क्रांति पैदा करें। हम आपके साथ हैं, तन से, मन से, धन से। लेकिन ये जो गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, ये आताताई हैं, इनका तुरंत जो है समाधान होना चाहिए। और आपके पास है वो समाधान। जो जैसी भाषा में बोलता है हम उसी भाषा में उसको जवाब दें। हम पे सब भाषा आती है, हम पे हर समस्या का समाधान आता है। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। भारत ही एक ऐसा देश है कि जो विश्व को दिशा देता है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। हमारे गुरुओं ने, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे गुरुओं ने विश्व को ज्ञान दिया है। हमारे गुरुओं ने जाके परचम लहराया है। एक स्वामी विवेकानंद जो कि देश गुलाम था, जब भी जाके इतना जबरदस्त शिकागो में जाके उन्होंने संवाद किया था कि आज भी दुनिया उसको याद करती है। तो अभी विवेकानंदों की यहाँ कमी नहीं है। विवेकानंद एक नहीं गया है, अब हजारों विवेकानंद पैदा हो गए हैं। क्योंकि हम सब आशुतोष की संतानें हैं, हम सब सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के बच्चे हैं। हमारा खून का कतरा कतरा और समय का क्षण क्षण देश के लिए है। हमारा खून का कतरा कतरा और समय का क्षण क्षण अपनी भारत माता के लिए है, अपने गुरुदेव के लिए है। हम गुरुदेव की आज्ञा में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और इस देश को न लुटने देंगे, न पिटने देंगे। और मानव में क्रांति से विश्व में शांति लाके रहेंगे, लाके रहेंगे, लाके रहेंगे। आप सभी लोग जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। हम जगाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं जागोगे, आंखों पे पट्टी गांधी जी की तरह रख लोगे, कानों में उंगली रख लोगे, मुंह पे टेपी लगा लोगे, इससे समाधान नहीं मिलेगा। युद्ध जो है अर्जुन की तरह युद्ध क्षेत्र में लड़ना पड़ेगा। और आपको बताएं, अब शास्त्र और शस्त्र दोनों की चीज है। शास्त्र हमें दिशा देगा और जो है शस्त्र हमें लड़ना सिखाएगा युद्ध में। और दोनों में भी ढाल और तलवार, खड़ग दोनों चीज होनी चाहिए। खड़ग से हम काटेंगे और ढाल से अपनी सुरक्षा करेंगे। तो इसलिए हमारे ब्रह्मज्ञानी साधक भी बाहर की खड़ग और ढाल के अलावा सुमरन साधना को भी अपने साथ रखें। क्योंकि सुमरन हमारी ढाल है और खड़ग जो है हमारी साधना है। तो हम सब उठें, जागें और हम सब भारत के निर्माण के लिए, भारत की संस्कृति की और संस्कार की हिफाजत के लिए और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए सभी लोग आगे आएं। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, बार बार जो है मुझे आना पड़ रहा है, जबकि मैं नहीं आता। लेकिन नहीं, हमारा देश बचेगा तो संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेगा, युवा बचेगा। युवा दिशाहीन हो गया है, युवा को भटका दिया है लोगों ने। लालच देकर लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ ही असली पाप का कारण है। जोक जो खून चूसने का काम करती है। लेकिन एक जोकों से, जो दीमक की तरह इस देश को भ्रष्टाचारी जो खा रहे हैं, उनसे बचें। उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए, उनकी
आंखों के नीचे सबरे ये उपद्रव हो रहे हैं, नंगे नाच हो रहे हैं, हर जगह ये वीडियो जा रही हैं और हम दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष में, लेकिन आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। हम ऊपर तक मोदी जी को भी कह रहे हैं, हम योगी जी को भी कह रहे हैं, हम द्रौपदी मुर्मू जी को भी कह रहे हैं, हम सारे विधायक या एमपी एमएलए जो बड़ी बड़ी बात करते हैं वहां संसद भवन में जाके बोलते कुछ नहीं है, बस उनको अपना कमीशन नहीं छोड़ना है। मतलब हम सबको पता है, उन्होंने न्याय बेच दिया, उन्होंने शिक्षा बेच दी। हमारी भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा थी वो तो नाम कोई नहीं है, महकाले पत्ती चली आ रही है। इतने दिन से हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे आपने अभी अपनी संस्कृति और संस्कार को किसी के जीवन में, राम और कृष्ण के बारे में नहीं जानते, रबड़ के ट्री को लगाने पे लगे हुए हैं, होलिका के बारे में नहीं जानते। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, होलिका क्या है? होलिका वो दहन है कि अभी होलिका जल गई। होलिका प्रहलाद को जलाना चाहती थी, लेकिन प्रहलाद भक्त था और नरसिंह रूप में जब भगवान यहाँ आए तो नरसिंह रूप में भगवान ने बताया कि प्रहलाद भक्ति को कोई नहीं जला सकता है, जो भगवान का भक्त है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आपको मैं बता ही दे रहा हूं कि जलेगी तो बुराई जलेगी, जलेगा तो अहंकार जलेगा, जलेगा तो देशद्रोही जलेंगे, जलेंगे तो गद्दार जलेंगे, जलेंगे तो देश के जो टुकड़े करना चाहते हैं वो जलेंगे। अब देख लेना आप, अधर्म का विनाश होना निश्चित है, धर्म की स्थापना होनी निश्चित है। अधर्म और पापी अब नहीं रहेगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। भारत माता की जय है, गौ माता की जय है, गंगा माता की जय है। लेकिन हम लोग विदेशियों की नकल करके कुत्ते पाल रहे हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। जय श्री राम छोड़ दिया है, जय श्री कृष्णा छोड़ दिया है, टाटा हाय हाय बाय बाय रह गया है। माता पिता को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, गरीबों की मदद नहीं की जा रही है, बड़ों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इस पैसे ने दुनिया को तोड़ रखा है, धर्म को धंधा बना रखा है। लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते कि धर्म है क्या। धर्म जो सत्य है वो धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धर्म ने दूसरा सत्य समाना। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, जिसके अंदर ईमानदारी आएगी, भ्रष्टाचार अपने आप हट जाएगा, दीमक कुछ नहीं कर सकती है। तो हम लोगों ने क्या है कि ये बाहर से दिखाई जो दे रही है हरा भरा, ये हरा भरा नहीं है। हम लोगों ने इसको दीमक की तरह खा लिया है देश को। और ये गद्दारों की यहाँ कमी नहीं है, मतलब हर जगह चाटुखोरों की कमी नहीं है। ओनली एक बात कहते हैं तो यस सर कह देते हैं। अपनी दिशाहीन हो गए हैं सब, क्योंकि नहीं तो हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। जब हम किसी के पीछे चलते हैं तो पिछलग हो जाते हैं, लेकिन जब हम अकेले चलते हैं, ऋषि मुनियों ने ये पाठ पढ़ाया दुनिया को कि हमारे साथ हमारे जब हाथ में उसके हाथ है। कौन कहता है दीदार नहीं होता? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता, बल्कि तो आपके लिए नरसिंह भगवान को आना पड़ेगा। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा। आज कलयुग को बदनाम कर रहे हैं। अरे कलयुग क्या है? कलयुग में पूरब से ही सूरज निकलता है, धरती वही है, आकाश वही है। कहते हैं कि कितना बदल गया इंसान, चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला भगवान। ये हम बदले हैं, क्योंकि हमारी दुष्प्रवृत्ति हो गई, हम हरामी हो गए, हम कमाया खाना चाहते हैं, हम सत्यता के मार्ग से भटक गए हैं। तो ऑनेस्टी पे आ जाइएगा, भगवान को जानिएगा। भगवान हम भगवान के बच्चे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्र या ममई वांसे जीव लोके जीव भूत्य सनातना। हम सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा कह रहा है कि आप सब मेरे हो जाओ, मुझे भजो, मेरी बात मानो। लेकिन हम परमात्मा की नहीं मान रहे, राम और कृष्ण की नहीं मान रहे। राम को मान रहे हैं, लेकिन राम की और कृष्ण की नहीं मान रहे। उन्होंने धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने किसी को सताया नहीं था, केवल जो है उन्होंने अधर्म को मिटाया था, पापियों को मिटाया था, दुराचारियों को मिटाया था। तो सत्य में जयते, सत्य की जय जब ही होगी कि जब हम जागेंगे। उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव का वचन है कि उठो जागो, ऐसी साधना करो कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारा वरण करे और तुम्हें जो है कहे कि तुम मेरे हो। तो इसलिए हम सब एक हो जाएं, संगठित हो जाएं। विविधता में एकता का सूत्र है हमारे भारत का। विविधता में हम क्या किसी भी जाति के सही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हिंदी है, हम वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी। तो हम सब उसकी जान हैं, हम सब उसकी शान हैं, और हम सब का वो प्राण है। तो अगर भारत नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे, संस्कृति नहीं बचेगी। इसलिए उठो जागो और मतलब अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करो।
यहाँ जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को हित करने के समान कोई धर्म नहीं होता है। या दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो हमें भारत माता की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए आगे आना है। अपना हमारे बलिदानों ने, हमारे जितने भी बलिदान हैं, उन्होंने इसको, देश को आज़ाद कराया था गुलाम को। लेकिन आज हम आज़ाद होते हुए भी गुलाम हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हम सब उनको भूलते जा रहे हैं। हमारे जो ऋषियों मुनियों ने हमको सिखाया था वो सब हम भूलते जा रहे हैं। तो हम सब ऋषि मुनियों के याद करो। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं, राम कृष्ण के वंशज हैं, और जिन्होंने धर्म की स्थापना की है, पापियों का विनाश किया है, और सज्जनों की जो है हिफाजत की है, सुरक्षा की है। तो इसी संकल्प के साथ मैं आपको फिर बता रहा हूं, जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो, और देश के कोने कोने में तुरंत, क्योंकि हम बदलने से दुनिया बदलेगी, हर इकाई, क्योंकि अब हर जगह वो धर्म का क्षेत्र मतलब जाग चुका है। और धर्मेन हीना पशु भी समाना, जिसके अंदर धर्म नहीं है वो पशु के समान है। और पशु क्या है कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। ये सूत्रों को लाना पड़ेगा अप्लाई, जिनके अंदर हरि का भजन नहीं है, जो हरि को, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब जगह है, सिया राम में सब जग जानी। ये सब दुनिया जो बनाई है वो हरि ने बनाई है। तो जब हम सबको ये पता हो जाएगा कि सिया राम में सब जग जानी, तो जो हमारे तब से निर्मित हीर से जो जुड़े रहेंगे, तब से निर्मित नीड़ से, हीरे से वे अलग चमकेंगे कांच करी की भीड़ से। तो अगर आप धर्म का साथ नहीं दोगे, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे नहीं आओगे, तो देख लेना देशद्रोही और गद्दारों में ही आप गिने जाओगे। जैसे कौरव की तरफ जो लड़े वो जो है अधर्मी थे, पापी थे, और पांडवों की तरफ जो लड़े तो वो विजयी विभूति हुई, कृष्ण भगवान थे उधर, और अर्जुन गांडीवधारी था। तो आप लोग भी उठो, जागो, और मतलब भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए, हमारी बहन बेटियों और माता उनकी सम्मान के लिए ये जो नंगे चित्र गिर रहे हैं, इनसे कहो कि तुरंत रोके जाएं, क्योंकि नग्नता ये हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं है। ये पाश्चात्य का प्रतीक हो सकती है, पाश्चात्य में होता है ये चीज, लेकिन हमारे यहाँ धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा में रह के सारे काम होंगे। भगवान राम ने एक पतिव्रत धर्म का पालन किया था। भगवान राम ने दुनिया को संदेश दिया था। कृष्ण भगवान ने एक ऐसा संदेश दिया था कि आप उसमें जाइएगा, कि जो मतलब एक आत्मा से प्रेम होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम करने योग्य है। और हम सब अगर राम से प्रेम नहीं करेंगे तो आप देख लेना, आप मिटना पड़ेगा। आपको वो दशा होगी जो कंस की हुई थी, जो रावण की हुई थी, और जो दुर्योधन की हुई थी। तो मैं आज यहीं एंड करता हूं, और आप सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, भक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और आप सभी लोग भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें, संकल्प लें, संकल्पित हों। अभी हमारा इतना सुंदर परिवार, वो पवित्र पर्व जो है गया है, होली एक आत्मा, जब परमात्मा की होली, वही सच्चे अर्थों में होली है। होली यानी आत्मा परमात्मा की होली, और आत्मा भी अजर है, अमर है, अविनाशी है, और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। और भारत ने इसी ज्ञान को दुनिया में दिया है। तो भारत को कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन जो मिटाने वाले हैं वे खुद मिट जाएंगे। अब वो समय आ गया है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, जिनकी कृपा से मैंने ये विचार दिए हैं। और मेरी कोई ताकत नहीं थी, मैं तो कांपता था, लड़खड़ाता था। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अपना अपना अगर कर्तव्य निभाने लगेंगे, अपने अपने धर्म को, क्योंकि आप केवल धर्म के साथ खड़े हों, आप केवल ईश्वर के साथ खड़े हों, आप केवल राम कृष्ण के वंशज हैं, तो उनको याद करके, उनकी जो हमारे उनके चरित्र हैं, जो उनके चरित्र से सीखें, आगे बढ़ें, और ये काम करें जो सत्यता का है। सत्यमेव जयते, हमने ये पाठ पढ़ाया है, वसुदेव कुटुंबकम ये पाठ पढ़ाया है। हमारा पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने लड़ना नहीं सीखा, हमने जियो और जीने देने का। हम काफिरों को, लेकिन अब हम उन काफिरों को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर वो काफिर देशद्रोही गद्दारी करने चले जाए, तो जहां उनको सुख शांति मिलती है वहां चले जाएं। पहली बात तो सुख शांति केवल जो सुख देखा राम भजन में, वो सुख ना है अमीरी में।
ये जो देशद्रोही गद्दार नोटों की गड्डियों को इकट्ठे करके ये दलाली कर रहे हैं ना ठेकेदारों से ले लेकर, फिर कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे तुम क्या काम कर रहे हो? तुम अपना तो जब अच्छा करोगे जब पहले लूटना तो बंद कर दो इस देश को। सब जो मतलब अब कैमरा चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, किसी एमएलए एमपी को मुझे एक नाम बताओ कि वो कमीशन नहीं लेता है। मतलब उसने यहाँ जाके बुलंदशहर में ये परचम लहरा रहा है। एक दिन चर्चा चल रही थी कि 7 विधायकों में कौन सा बढ़िया, जौन सा विधायक बढ़िया है ना वो दिखाओ ना लिस्ट का कमीशन लेना छोड़ा हो, या उसने मोबाइल का जो है वो कैसे लेना छोड़ा हो, और किसी की मदद नहीं करते। मैं इतना बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं देशभक्त हूँ, राम भक्त हूँ, और मेरे को कौन सा नेता नहीं जानता। भाजपा के लिए मैंने जी जान एक कर दिया, आरएसएस वालों के लिए मैंने रात दिन एक करता हूँ, लेकिन कोई भी बुरे समय में कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हम कहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई नहीं पालन करने वाला है। तो अब वो समय आ गया है। अब वो, हालांकि मुझे पता है कि लोग मुझे किस आंख से और किस नजर से देख रहे होंगे, देखिएगा, लेकिन मैं देशभक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ। देश की आन के लिए, बान के लिए, शान के लिए मेरे खून का कतरा कतरा और समय का क्षण भारत माता के लिए है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, जिनकी कृपा से मैं बोल पाया हूँ। और आप सबको शक्ति दे, भक्ति दे, और बुद्धि दे और ज्ञान दे, क्योंकि मैं तो जानता हूं खुदा दिल जलों की जो मेरे से जल रहे हैं, जो मेरे को जिनको विचार पसंद नहीं आ रहे। मैंने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा, मैंने तो केवल एक जागृति के लिए कहा, जनूनियत के लिए कहा, एक लगन के लिए कहा। और हमारा लक्ष्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। हमारा लक्ष्य है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। और जो भारत माता की सुरक्षा और सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वे क्या करेंगे? क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, देश बचेगा तो हमारे संस्कार बचेंगे, देश बचेगा तो हमारे पूर्वज बचेंगे, हमारी आत्मा बचेगी। भारत विश्व का हृदय है, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, भारत की धड़कन, भारत से दुनिया की धड़कन चलती है। लेकिन हम ही लोग, गद्दार लोग, हम जो है अपने देश को मिटाने में लगे हुए। मनुर्भव मनुर्भव मनुष्य बनो। मनुष्य वो होता है जो खुद जीता है और दूसरों को जीने का रास्ता बताता है, जो सत्यमेव जयते, सत्य के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, परहित करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। मनुष्य वो होता है जो अपने में सत्य को धारण करता है, जो महाजनो ये नगता से पंथा, जिस पर महापुरुष चले हैं उस रास्ते पर चलता है। तो ऐसे भारत में हमने जन्म लेके हम धन्य हैं, हम गदगद हो रहे हैं। अरे हमारे पास तो ओरिजिनल चीज है, वास्तविकता है। रिलीजन इज रियली, देखिए बाकी रिलीजन, विवेकानंद ने बताया था। आज धर्म की बात कर रहे हैं लोग, धर्म को धंधा बना रहे हैं लोग। धर्म का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। भगवान को जान लेना, देख लेना, साक्षात्कार कर लेना, ये धर्म है। लेकिन भगवान को जाना नहीं, खाण को खाया नहीं, खाण की बात कर रहे हैं, नीम को चावा नहीं, नीम की बात कर रहे हैं, राम का दर्शन नहीं किया, राम की बात कर रहे हैं। तो ये झूठ नहीं, पाखंड नहीं, ढोंग नहीं तो क्या है? गले में माला बांधने से, हाथ में माला लेने से आप ये धर्म नहीं बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा, धर्म खुद तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा, सत्य को धारण करके धर्म बचेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। धर्म तो लड़ने की सामर्थ्य है, लेकिन धर्म तो, क्योंकि धर्म के आज सपुत्र हो आप, धर्म के आज बेटे हो, धर्म की एक आत्मा हो, और हमारी आत्मा जीवित है तो देश बचेगा। तो हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है कि हम आए आगे और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए संगठित हों, आगे बढ़ें। एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। तब आप पक्का संकल्प लें, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आए। इन देशद्रोही गद्दारों को पाठ पढ़ाएं। कोई भी हो, देशद्रोही की, गद्दार की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि हर हर भजे सो हर का होई, जात पात ना जाने कोई। ये जात पात में जो बांटने वाले हैं ना, ये धर्म के मार्ग पर चलने वाले नहीं हो सकते। क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में जो ईश्वर है उसमें तो सबका वास है, सबके बच्चे हैं हम, तो ईश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि ममई वान से जीव लोके जीव भूते सनातना, जो सदा से चला रहा है, हम सब प्रभु के अंश हैं। प्रभु कह रहा है आप सब मेरे हो, लेकिन हम कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अपना रास्ता बदल दिया। हम सूरज को आंख नीच के बैठे हैं, सूरज को ही नहीं जानना चाह रहे, हवा को नहीं जानना चाह रहे, हवा की गंदी करती चले जा रहे हैं।
मतलब पूरे देश में सड़ांध पैदा कर दी है। जब सड़ांध पैदा हो जाती है तो वो समाज जो है ना वो एक सब बन जाता है। अब आप ही बताइए, आप में से, शरीर में से जब सांस निकल जाएगा तो सब बन जाएगा, तो सबको कौन रखना चाहता है? ऐसे ही समाज में से जब हमारे संस्कार निकल जाएंगे, जब हमारी इसमें विकृति आ जाएगी, जब इसमें विकार आ जाएंगे तो समाज सड़ जाएगा। समाज और सड़ जाएगा तो सड़ांध पैदा हो जाएगी। जब समाज में सड़ांध पैदा हो जाएगी तो हमारी संस्कृति कहाँ बचेगी, संस्कार कहाँ बचेंगे? इसलिए हमको संस्कार और संस्कृति जीवित रखना है। हम सब आगे आएं और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं, आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। तो सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, जिनकी कृपा से मैंने आपके सामने ये वचन किए हैं। मेरी कोई ताकत नहीं थी, ना मेरी औकात थी। और भारत माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, गंगा माता की जय। सभी का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंद करता हूं और आप सभी जागें, सभी अपने अपने कर्तव्य का निभाव करें। अब पता लग जाएगी कितनी देर में कौन क्या एक्शन करते हैं, सबका जिम्मेवारी है। इसीलिए मेरे को लाइव आना पड़ा।